गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक परमात्मा का गुणगान किया है। गीता के अनुसार परमात्मा एक है। उस एक परमात्मा के ही अंश हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी को पुनः उस एक परमात्मा में प्रवेश करना है। हम उनमें प्रवेश तभी पा पाएंगे, धरती में सुख, प्रसन्नता, आनंद से पूर्ण तभी हो सकेंगे जब उस एक परमात्मा की आज्ञा का पालन किया जाए, उस एक ईश्वर का ही पूजन की जाए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि उस एक परमात्मा को छोड़कर जो भिन्न भिन्न बहुत सारे देव समुदायों के पूजन और भक्ति की ओर भागते हैं, अथवा जो भूत प्रेतों पितरों की पूजा करते हैं, वे आवागमन से छूट नहीं पाते। वे दुख सुख भोगते हुए बार बार आवागमन में पटकाते रहते हैं। बारंबार दुखी सुखी होते, जन्मते मरते रहते हैं। वह एक परमात्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। वह परमात्मा अपरिवर्तनशील है। साथ ही श्री कृष्ण ने अष्टधा प्रकृति की चर्चा की। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये सूक्ष्म भूत, इस तरह प्रकृति के 8 अवयव हैं। गीता में ही कहीं कहीं 24 तत्वों की प्रकृति की चर्चा हुई है। पंच विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंच कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, जिह्वा, मूत्र एवं जनेन्द्रियां एवं गुद, ये 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रियां, आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा, ये 20 तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस तरह 24 तत्वों की प्रकृति है। जो प्रकृति अथवा
प्राकृतिक भोगों, वस्तुओं, प्राणी के शरीरों की उपासना करता है, भक्ति करता है, वह बार बार इस प्रकृति में लौटता रहता है और उसका जन्म मृत्यु होता रहता है। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में व्यक्ति, आत्मा, जीवात्मा जन्मती और मरती रहती है। गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश किया कि प्रकृति की संगता, अहंगता और ममता से ऊपर उठकर आत्म स्वरूप में रमन करते हुए परमात्मा की भक्ति करना जीवों का परम कर्तव्य है। हम सब इस पंच भौतिक अथवा 24 तत्वों वाली प्राकृतिक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों में इसलिए आते हैं कि हम सब इन 24 तत्वों के बंधन से आजाद होकर परम तत्व, आत्म तत्व, ईश्वर तत्व का ज्ञान प्राप्त करें और उसमें रमन करें। कैसे प्रकृति के तत्वों से मुक्त हुआ जाए, कैसे प्रकृति के आकर्षण, वासना, कामना, आसक्ति से मुक्त हुआ जा सके, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने उपदेश किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इन तीनों गुणों में से रजगुण और तमगुण तो दुखी सुखी करने वाले, आवागमन में भटकाने वाले हैं। जो व्यक्ति गीता से ज्ञान लेकर, गीता ज्ञाता सद्गुरु से विज्ञान को प्राप्त करके रजोगुण और तमोगुण पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को सत्व गुण में ढाल लेता है, वह कर्मशः प्रकृति के मोह, बंधन, आसक्ति से छूटते हुए मोक्ष की ओर अग्रसर होता जाता है। सत्व गुण जब तक जीवन है तब तक कर्म, विचार, सोच, मान्यता सब कुछ सत्व गुण से परिपूर्ण होना चाहिए। सत्व गुण युक्त पूजा को स्वीकार करें, सत्व गुण से युक्त भक्ति को स्वीकार करें, सत्व गुण युक्त कर्मों को स्वीकार करें, सत्व गुण युक्त मन, विचार, सोच, मान्यता को स्वीकार करें। ऐसा करने से धीरे धीरे सत्व गुण की भी बेड़ी कमजोर होती जाएगी और व्यक्ति त्रिगुणातीत मतलब रजगुण और तमगुण से तो व्यक्ति साधक पहले ही मुक्त हो चुका है। अब शनय शनय सत्व गुण में भी आसक्ति और अहंता का त्याग होने लग जाता है और साधक अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। वह जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है और इंद्रियां भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है। वह इन सब का साक्षी, इन सब का स्वामी, इन सब में चेतनता भरने वाला
आत्मा है। गीता का साधक शनय शनय अपने आत्म स्वरूप में जागृत होता जाता है और फिर आत्मा में वह पात्रता विकसित करता है कि वह अपनी आत्मा की दृष्टि से परमात्मा का दर्शन कर पाए, परमात्मा का स्पर्श कर पाए और परमात्मा में प्रवेश कर पाए। जिस दिन यह क्षमता हम सबकी आत्मा प्राप्त कर लेती है, उस समय हमारी आत्मा परमात्मा में प्रवेश करने में सक्षम हो जाती है और फिर परमात्मा में प्रवेश कर वह आवागमन से मुक्त हो जाती है, दुखों से मुक्त हो जाती है और सदा के लिए परमात्मा सानिध्य को प्राप्त कर सुधन्य हो जाती है। ऐसा शास्त्र ना कहीं देखा गया, ना कहीं सुना गया, ना कहीं पढ़ा गया। धन्य है यह गीता और धन्य है इस गीता का उपदेश करने वाले श्री कृष्ण। वे सद्गुरु भी धन्य हैं जो गीता के ज्ञान को लोगों में बांटते हैं, तथा वे साधक भी धन्य हैं जो सद्गुरु से गीता ज्ञान को प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाता है, स्थित हो पाता है। धन्य है, सब धन्य है। इस धन्यता को प्राप्त करने में हम सब दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा सक्षम हैं। इस सुधन्यता को प्राप्त कर हम धरती में रहते हुए भी परमात्मा में निवास करेंगे। इस धरती के दुख सुख की परिस्थितियों में जीते हुए भी आनंद कंद परमात्मा में निमज्जित होएंगे। इस सुधन्यता को प्राप्त कर हम यावत जीवन सुख शांति पूर्वक जीवन जिएंगे और जीवन के उपरांत परम कल्याण परम परमात्म तत्व में समाहित हो जाएंगे। गीता के ज्ञान प्रदाता, गीता के उपदेष्टा श्री कृष्ण को भी बारंबार प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। गीता को भी प्रणाम किया जाता है, नमन किया जाता है। गीता ज्ञान के मर्मज्ञ सद्गुरु को भी प्रणाम किया जाता है और नमन किया जाता है। उनके आगे नतमस्तक होकर हम उनकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए उद्यत होते हैं। हम सब गीता उपदेष्टा, गीता ग्रंथ और गीता ज्ञान मर्मज्ञ सद्गुरु से आशीर्वाद की कामना करते हैं। वे हम सबों को आशीर्वाद दें जिससे कि हम सबका जीवन गीता में हो सके। जब तक जिए गीता युक्त, गीता के अनुकूल जिए, गीता के अनुकूल सोचे, गीता के अनुकूल विचार करें,
गीता के अनुकूल मान्यता हो हमारी, गीता के अनुकूल कर्म हो हमारा, गीता के अनुकूल ज्ञान हो हम सब में। उनका आशीर्वाद की अपेक्षा है। उनके आशीर्वाद और करुणा की डोर को पकड़कर हम सब निश्चय ही गीता के दिव्य ज्ञान भावभूमि में स्थित होंगे। जय गीता, जय श्री कृष्ण, जय सद्गुरु। नमामि 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 ते, नमामि 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 ते, नमामि 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 ते।